हिंदू परंपरा के अनुसार अस्तित्व के 14 क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि इस संसार में सब कुछ भौतिक है। इसके अलावा बाह्य अंतरिक्ष भी भौतिक है, क्योंकि इसमें परमाणु और अणु जैसी पदार्थ की मूलभूत इकाइयां शामिल हैं। वास्तव में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विचार, भावनाएं और संवेदनाएं जैसी हमारी अमूर्त मानसिक प्रक्रियाएं भी मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है। इस प्रकार भौतिकता हर चीज में व्याप्त है। तदनुसार मुख्य धारा और पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान यह मानता है कि पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और काल से परे कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु इन 4 श्रेणियों में किसी एक में आती है या अधिक से अधिक इनमें से किसी एक से इनके संयोजनों से व्यू उत्पन्न होती है। यहीं पर सबसे स्पष्ट वैचारिक विभाजन रेखा अस्तित्व में आती है। कई परंपराओं, दर्शनों और धर्मों का मानना है कि सामान्य और सांसारिक धारणाओं से परे कुछ अत्यंत दुर्जय अस्तित्व में है, जो विज्ञान के दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। इस अदृश्य वास्तविकता के प्रति धारणाएं परंपरा दर परंपरा बदलती रहती है। हालांकि प्रमुख विश्वास प्रणालियों में इस पर व्यापक सहमति है। अच्छे आचरण में विश्वास, सुख की आवश्यकता और अच्छे बुरे लोगों की अंतिम स्थिति अधिकांश धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं का मूल है। यहीं पर स्वर्ग और नरक की अवधारणा सामने आती है। कहा जाता है कि आध्यात्मिक सत्यों के अभ्यास बिना जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। यह भी कहा जाता है कि स्वर्ग और नरक में विश्वास के बिना अध्यात्म व्यापक नहीं हो सकता। वास्तव में कर्म ही अच्छे और बुरे का बोध उत्पन्न करता है, जिसकी पुष्टि केवल स्वर्ग, एक ऐसा स्थान जहां अच्छी आत्माएं आनंदित होती है, और नरक, एक ऐसा स्थान जहां बुरी आत्माएं कष्ट भोगती है, ये अस्तित्व से ही हो सकता है। अधिकांश लोगों के लिए स्वर्ग और नरक की अवधारणा बहुत दूर की कौड़ी और रहस्यमयी है। ब्रह्मांड और अस्तित्व का रहस्य हिंदू पौराणिक कथाओं के कई ग्रंथों में अच्छी तरह से वर्णित है। ब्रह्मांड में निवास करने वाले सभी प्राणी ब्रह्मांड के भीतर विभिन्न लोकों में निवास करते हैं। इन लोकों या लोकों को लोक कहते हैं। तो हिंदू पौराणिक कथाओं में 14 लोक कौन से हैं? चलिए जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में 14 लोकों की परिभाषा दी गई है। 7 उच्च लोक स्वर्ग और 7 निम्न लोक पाताल। पृथ्वी को 7 उच्च लोकों में सबसे निचला माना जाता है। उच्च लोकों में 7 ऊपरी लोक और निम्न लोकों में 7 पाताल है। स्वर्ग यानी ऊपरी लोक। पहला सत्यलोक, ब्रह्मा का लोक या सत्यलोक। ग्रह प्रणाली शाश्वत नहीं है। सत्य या ब्रह्म का निवास, जहां आत्मा पुनः जन्म की आवश्यकता से मुक्त होती है। दूसरा तपलोक, तपस या अन्य देवताओं का निवास। अयोनिजा देवदास यहाँ रहते हैं। तीसरा जनलोक, भगवान ब्रह्मा के पुत्रों का निवास। चौथा महरलोक, महान ऋषियों और मार्कंडेय और ऋषियों जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों का निवास। पांचवा स्वर्गलोक, सूर्य और ध्रुव तारे के बीच का क्षेत्र, भगवान इंद्र का स्वर्ग। इंद्र, देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं यहाँ रहते हैं। आनंद का एक स्वर्गीय स्वर्ग, जहाँ सभी 330 मिलियन हिंदू देवताओं के राजा इंद्र के साथ निवास करते हैं। छठा भूवरलोक यानी पितृलोक, सूर्य, ग्रह, तारे, यह एक वास्तविक क्षेत्र है, वातावरण है, जीवन शक्ति है। सातवां भूलोक, विष्णु पुराण कहता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले अपने जैसे हजारों अरबों बसे हुए लोकों में से एकमात्र है।
अब जानते हैं 7 पाताल, अंडरवर्ल्ड या नर्क। पहला, अतल लोक। अतल पर बल का शासन है, जो मई का पुत्र है, जिसके पास रहस्यमयी शक्तियां हैं। एक जमाई से बल ने 3 प्रकार की स्त्रियों की रचना की। स्वेरिणी, जो अपने ही समाज के समूह से विवाह करना पसंद करती है। कामिनी, जो किसी भी समूह के पुरुषों से विवाह करती है। और पुष्चली। दूसरा, वित्तल लोक। वित्तल पर भगवान का हर भव का शासन है, जो शिव का रूप है, जो सोने की खदानों के स्वामी के रूप में भूत प्रेतों के सहित अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस क्षेत्र के सोने से अलंकृत होता है। तीसरा, सुतल लोक। सुतल पवित्र दैत्य राजा बलि का राज्य है। चौथा, तलातल लोक। तलातल दैत्य वास्तुकारमय का क्षेत्र है, जो जादू टोने में पारंगत है। शिव ने त्रिपुरांत के रूप में माया के 3 नगरों को नष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में माया से प्रसन्न होकर उसे यह क्षेत्र दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। पांचवा, महातल लोक। महातल कई फनों वाले नागों सर्पों का निवास स्थान है। कद्रु के पुत्र, जिनके मुखिया कुहक, तक्षक, काल्या और सुषेण के क्रोधावश चिड़चिड़े समूह है, वे यहाँ अपने परिवारों के साथ शांति से रहते हैं, लेकिन हमेशा गरुड़ से डरते हैं। छठा, रसातल लोक। रसातल राक्षसों का घर है। दानव और दैत्य, जो शक्तिशाली लेकिन क्रूर है, वे देवों देवताओं के शाश्वत शत्रु हैं। वे सांपों की तरह बिलों में रहते हैं। सातवां, पाताल लोक। सबसे निचला लोक पाताल या नागलोक कहलाता है, जो नागों का क्षेत्र है और जिस पर वासुकी का शासन है। यहाँ अनेक फनों वाले अनेक नाग रहते हैं। इनके प्रत्येक फनों पर एक रत्न जड़ा होता है, जिसकी रोशनी इस लोकों को प्रकाशित करती है। ये थी 14 लोगों की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।